है टेबल बनाना है Ctrl+L से, ठीक है। आप कहीं भी क्लिक करके आप रखोगे और Ctrl+A और Ctrl+L करोगे तो हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम टोटल एक सीट बनाते हैं जिसमें हम डेटा को तैयार करते हैं। टेबल बनाने से हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन सा डेटा कितना क्वांटिटी पीस बचा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, किस पे कितना टैक्स लग रहा है, यानी कि आप जो हेडिंग ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमको टोटल सेल निकालना है, ठीक है। टोटल सेल निकालने के लिए सबसे पहला काम इक्वल टू प्रेस करते हैं फार्मूला के लिए। टोटल सेल का मतलब निकालना है तो दो क्वांटिटी आपके पास है, यानी कि क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी सेल, यानी एक पीस का दाम कितना है 12,500 और मेरे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। इसी तरह से फिर एक करते हैं, एक क्वांटिटी यानी 3200 रुपये का है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। एंटर करेंगे। आपके बुक में मात्र 2 या 3 होगा। अभी हम पूरा अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर ये नहीं रहता, अगर हम पूरा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल पे डबल क्लिक करेंगे ड्रैग करने वाले ऑप्शन पे, तो पूरा एक बार में आ जाएगा, ठीक है। वैट अमाउंट मतलब आप जीएसटी अमाउंट भी निकाल सकते हैं, वैट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो वैट अमाउंट है अलग अलग हो सकता है सबका, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे या जो बुक में है उसको देखेंगे। इक्वल टू करेंगे 25,000 का 5% निकालना है तो 25,000 को सेलेक्ट करेंगे, काम का मतलब होता है गुना, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे 5 से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आंसर आएगा 1250 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम सेलेक्ट करके और एक बार में, आप लोग एक एक करके बनाइएगा लेकिन हम एक बार में पूरा ट्रैक कर देते हैं। इस पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो पूरा हो जाएगा। नेट रिसीवेबल कितना आया, ठीक है, तो आप टोटल सेल और वैट अमाउंट को टोटल को जोड़ेंगे, इक्वल टू करेंगे और टोटल सेल प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस का साइन देंगे और देन वैट अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 26,250 यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आप कहीं भी बीच में क्लिक कर लीजिए और Ctrl+L कर लीजिए, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। और जो टेबल है उसमें हम हेडर बनाएंगे, टिक लगा हुआ है, देन ओके करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, Ctrl+L से टेबल होता है। MS वर्ड में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं होता है, क्रिएटर टेबल हो जाएगा, टेबल बन गया, ठीक है। अब आप टेबल में हमें बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 5 क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है, तो हम इससे यानी क्वांटिटी पे जाएंगे और यहाँ पे 5 सर्च करेंगे तो जो जो क्वांटिटी हमारे पास 5-5 पीस रहेगा वो देखो आ गया, ठीक है। 2 ही प्रोडक्ट हमारे पास 5 है। फिर हम इसमें जाके क्या कर देंगे, सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, देन यहाँ से ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास एसी के बारे में पता लगाना, अगर 1,000-2,000 कंटेंट रहेगा या 1,000-2,000 हमारे पास कैटेगरीज का आइटम रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम एसी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एसी लिखाता है आप लिख दीजिएगा और हमारे एसी के बारे में टोटल डिटेल आपके पास आ जाएगा, कितना क्वान्टिटी, उसका रेट क्या है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी कुछ निकाल लीजिएगा। अब इसको आप नॉर्मल तरीके में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ रहेगा कन्वर्ट टू रेंज, रेंज को कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो कैसे कन्वर्ट टू रेंज होगा, तो कहीं भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। बाहर अगर आप इस टेबल के बाहर क्लिक करिएगा तो ऊपर में जो डिजाइन दिख रहा है टेबल टूल्स वो गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। आप इस पे क्लिक करिएगा तो ऊपर में जो हेडर यानी टेबल का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे देखिए जो कलर वगैरह सिर्फ रह गया लेकिन हेडर गायब हो गया। आपको करना है क्या, जिसमें फॉर्मेट लगा है जो वो हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, सेलेक्ट कर लेना कहीं भी एक बार क्लिक और Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जितना डेटा रहेगा। आप क्लियर पे जाइएगा और क्लियर फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है।